कल मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। बहुत ही नर्वस होंगे सब लोग, लेकिन नर्वस होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपने आप पे आपको विश्वास रखना है कि जितना साल भर हमने तैयार किया है वही परीक्षा में आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे, निगेटिव थिंकिंग सोचेंगे कि अरे मुझे ये भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है, तो फिर जो हमें आता होगा वो भी गलत हो जाएगा। तो आज का वीडियो इसीलिए है कि सबसे पहले तो हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या हमें ध्यान रखना है परीक्षा में, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर ऐसा होता है कि जरा सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने वाली कहानी हो जाती है। तो हमें क्या क्या उसमें सावधानी रखनी है ये हमको एक बार समझ लेना होगा, ताकि परीक्षा में कोई भी हमारे सामने समस्या ना आने पाए। तो सबसे पहले जब पेपर आपको मिले तो बिल्कुल केयरफुली होकर उसको 15 मिनट पढ़ना है। ठीक, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये नहीं कि आधा क्वेश्चन पढ़ा और आधा अपने मन से समझ लिया कि हाँ इसमें ये होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और फिर क्वेश्चन पेपर को हमें मन में 3 कैटेगरी में कन्वर्ट कर लेना है। यानी सबसे पहले वो क्वेश्चन जो हमको बिल्कुल 100% आते हैं, भाई इतनी तैयारी करी है, इतने दिन से पढ़ा है, तो 100% जो क्वेश्चन आते हैं वो हमको दिमाग में रखने हैं। फिर जो हमको थोड़े बहुत आते हैं, यानी बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते 100% आते हैं, और फिर जो हमको एक बार में ऐसा पढ़ के लगता है ये तो बिल्कुल हमको ना के बराबर आते हैं, यानी हमसे गलत हो सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हमको मन में डिवाइड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 9 तक हमें वो सारे क्वेश्चन लगाने हैं जो हमको 100% आते हैं। जो 100% क्वेश्चन आते हैं इसका मतलब ये है कि उसमें गलती भी कम होंगी आपसे और वो जल्दी लगेंगे, इससे हमारा समय बचेगा। तो 1 से 9 तक लगाते जाएं। कभी कभी क्या होता है कि हमने तो सोचा कि हमको 100% आता है, लेकिन जब लगाने बैठे तब पता चला रहे इसमें तो दिक्कत आ गई। तो दिक्कत आ गई तो उसको वहीं पर रोक दें। उसके बाद फिर अपने आगे क्वेश्चन लगाते रहे। किसी भी क्वेश्चन के लिए पहले से जगह नहीं छोड़नी है, ये चीज़ बहुत ध्यान से सब लोग ध्यान रखें। पहले से कोई भी जगह नहीं छोड़नी। क्वेश्चन नहीं आता है मत लगाइए, उस समय बाद में लगाइए, लेकिन उसके लिए स्पेस नहीं छोड़ना है। ठीक, तो पहले 100% जो आते हैं वो लगा लें, उसके बाद जब थोड़े बहुत आते हैं उनको लगा लें, फिर जो बिल्कुल नहीं आते उन पर प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होगा। अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपका पेपर आसानी से 3 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाएगा और आपको मौका मिल जाएगा दोबारा उसको रीचेक करने का। कि ऐसा तो नहीं जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन हमसे गलत हो गया है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। पेपर चाहे कठिन हो और चाहे सरल हो, भाई कठिन उसे कहते हैं जो हमको नहीं आता है, सरल उसे कहते हैं जो हमने बहुत बार लगाया है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो आपने कभी ना लगाया, लेकिन वो इक्का दुक्का, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बिल्कुल धैर्य बना के रखना है। क्वेश्चन पेपर को देख के हड़बड़ाहट नहीं होनी है, अपने आप को बिल्कुल कूल रखना है। ठीक, पेपर सरल हो चाहे कठिन हो, आपको अच्छी तरीके से उस पेपर को सॉल्व करना है। और एक चीज़ का ध्यान रहे, क्योंकि अब तैयारी तो कर नहीं पाएंगे, जो तैयार है वो तैयार है, जो नहीं तैयार है वो नहीं तैयार है। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसमें लिखना जरूर है, जो भी उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिखना है। ठीक, तो हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत जानकारी पर्याप्त आपकी हो जाए और क्वेश्चन सही भी हो सकता है, या थोड़े बहुत मार्क्स मिल सकते हैं। तो पहली चीज़, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसे कॉपी में बताया गया लिखने में वैसे लिखना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखने हैं, ये नहीं कि 20 लाइन खींची, आधा क्वेश्चन इधर लिखा आधा क्वेश्चन इधर लिखा, ये नहीं करना है। क्वेश्चन को सीरियल से लिखना है। ब्लैक स्केच से क्वेश्चन नंबर लिखें बीचों बीच में, क्वेश्चन खत्म होने के बाद 2 लाइन का गैप दें, फिर अगला क्वेश्चन लिखें, और जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट जरूर साथ में लिखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, ऐसे लिखें। ये नहीं कि एक बार क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया फिर ए पार्ट लिख दिया फिर बी पार्ट, ऐसे नहीं। कि क्या होता है एग्जाम में जब कॉपी चेक करता है तो हो सकता है उसके दिमाग से ये चीज़ स्किप हो जाए कि आपने 5 का ए पार्ट लगाया है, उसके बाद 5 का ही बी पार्ट लगाया है। तो हर बार पूरा लिखें, क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, इस तरह से हमेशा लिखना है। ठीक, और जो आंसर आए, अगर वो आंसर कोई सिंबॉलिक है, सिंबल वाला आंसर है, जैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो भी है वैल्यू लिखकर और उसको बॉक्स में पैक कर दे स्केच से, जिससे कि आपका आंसर अलग दिखे। अगर कोई आंसर लैंग्वेज वाला है, जैसे फाइंड द रेट ऑफ चेंज, तो उसको ब्लैक पेन से लिख दें। इससे क्या होगा, आंसर जो है वो हमको अलग से दिखेगा। अगर कोई एग्जामिनर केवल आंसर देख के चेक करता है तो उसको आपका आंसर दिखेगा और वो चेक कर देगा। थोड़ा सही से लिखने का प्रयास करें।
जल्दबाजी में राइटिंग इतनी गड़बड़ ना हो जाए कि सिंबल ना समझ में आए। सिंबल जरूर समझ में आने चाहिए, साफ सुथरी कापी लिखी होनी चाहिए, कोई कटिंग शुरुआत में कम से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट डालती है और कहीं ना कहीं वो आपके मार्क्स में पॉजिटिव ही रहता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखें। क्योंकि अभी हमारे पास समय है, थोड़ा हम उसको एक बार देख सकते हैं। अब ध्यान रहे कि आज रात में आपको बहुत देर तक नहीं पढ़ना है। ठीक, नॉर्मली पढ़िए, 6-7 घंटे की नींद लीजिए, सुबह उठिए, जो भी अपना डेली का रूटीन है उसको करके थोड़ा बहुत 2-3 घंटा देखकर पढ़कर खाना वाना खा के बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ठीक, ये नहीं कि बिल्कुल 2 बजे पेपर है तुम 1 बजे तक पढ़े जा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद पढ़ने की हर बात दिमाग से निकाल दें, फिर पढ़ने का प्रयास न करें। ये नहीं कि सेंटर पे पहुंच गए वहाँ एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे क्या होगा कि किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप उसका जवाब एट द टाइम नहीं दे पाए, तो वो कहीं ना कहीं आपकी निगेटिव थिंकिंग आगे बढ़ेगी और फिर आप ये सोचेंगे अरे मैं तो इतना तैयार करके आया था, मैं तो आंसर नहीं दे पाया। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, एट द टाइम जो पेपर होता है, तो अगर दिमाग में वो चीज़ हमारे है तो चूंकि उसकी हमें ज़रूरत होती है, इसलिए वो चीज़ हमारे दिमाग से बाहर आ जाएगी। ठीक, लेकिन रैंडमली जब कोई पूछता है तो हो सकता है ना निकल पाए, क्योंकि उस समय इतनी ज़रूरी नहीं होती है। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए बिल्कुल मस्ट हो जाता है। तो वो अगर दिमाग में कहीं भी है दबा हुआ तो बाहर निकल आएगा। ठीक, तो पर्याप्त नींद लेनी है, संतुलित खाना खाना है। ठीक, और अपना समय का सही प्रयोग करना है। अगर आपने समय का सही प्रयोग किया तो ये जो 3 घंटे का पेपर है बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। आपका पूरे सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे और उसको रीचेक भी कर लेंगे। ठीक, अगर बहुत सारी प्रैक्टिस करी है तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि मैथमेटिक्स का पेपर 3 घंटे के अंदर ख़त्म करके और उसको हम एक बार फिर से चेक कर लें। ठीक, सारे चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं। जो मेन टॉपिक्स हैं वो, जैसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन फंक्शन से 1-2 क्वेश्चन जरूर आने हैं छोटे में, ऑब्जेक्टिव में। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं उनको दिमाग में रखिए। 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन चेक करना, यानी एक ही अच्छा तक चेक करना, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स के सारे फॉर्मूले जरूर याद हों और क्वेश्चन जितने भी लगा चुके हैं प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन तो उससे जरूर आना है। उसके बाद मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स से छोटे मोटे क्वेश्चन, मैट्रिक्स को कंपेयर करना, मैट्रिक्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, ये, और मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना 8 नंबर में बिल्कुल 100% आना ही आना है। डिटरमिनेंट में शुरुआत में सिंपल क्वेश्चन। ठीक, डिटरमिनेंट को ओपन करो, डिटरमिनेंट को कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक, इस तरीके से। कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन एक जरूर आता है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना भी आ सकता है। उसके बाद डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में 4-5 टाइप के डेरिवेटिव हैं, उनको अच्छे से ध्यान रखें। खासकर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले जो क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज के, उसको जरूर अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन, जो कि 3 एप्लीकेशन है, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे जा चुके हैं पहले, उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। उसके बाद इंट्रीगेशन, तो इंट्रीगेशन में जो क्वेश्चन की सीट दी जा चुकी है उसको अच्छी तरीके से तैयार करें। जो क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके के हैं उनको एक बार लगा के जरूर देख ले आज। इंट्रीगेशन की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल परीक्षा में आपको इसमें से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लॉन्ग में या 5 नंबर में जरूर देखने को मिलेंगे, कम से कम 1, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है इसकी एप्लीकेशन में एरिया फाइंड करना। तो चूंकि इससे पहले 2 कर्व के बीच का एरिया फाइंड करने वाले क्वेश्चन थे जो इम्पॉर्टेंट थे, परीक्षा में आते थे, लेकिन अब चूंकि एक ही कर्व का एरिया फाइंड करने का है तो वो क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पैराबोला और लैटरल सेक्टम यानी परवलय और नाभिलम के बीच का एरिया निकालना, या फंक्शन दिया है cos x या sin x और 0 से 2 पाई उसकी रेंज दी है, उसमें एरिया फाइंड करना। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक क्वेश्चन तो हमारा ऑर्डर डिग्री फाइंड करने वाला 100% परीक्षा में आना ही है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% का लॉन्ग में जरूर आपको मिलेगा, इसलिए अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लें। और जो सिंपल हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है सेपरेट करने वाली, इसके क्वेश्चन जो हैं वो 1-2 नंबर में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, होमोजीनियस, लीनियर, इसके वीडियो भी पढ़े हैं, अच्छी तरह से इसको जरूर तैयार करके जाए। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, वैसे लीनियर प्रोग्रामिंग हमेशा एक क्वेश्चन आता था, लेकिन 2023 में देखने को मिला है कि एक क्वेश्चन आया है लॉन्ग में,
और एक क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आया है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 100% की संभावना बन रही है कि ये इस साल भी लॉन्ग में लीनियर प्रोग्रामिंग का कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग तो बिल्कुल छोड़नी ही नहीं है, अच्छी तरह से उसको लगा के जाएं जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पहले से आपके पास हैं। वेक्टर, पहला चैप्टर जो वेक्टर का है जिसमें वेक्टर की अलजेब्रा है, इसको अच्छी तरह से तैयार करें। वेक्टर का डॉट निकालना, क्रॉस निकालना, मॉड निकालना, परपेंडिकुलर है तो जितना भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उनको अच्छी तरह से एक बार फिर से देख लें। वेक्टर का जो सेकंड चैप्टर है 3D, जिसमें डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है लाइन के, ये भी क्वेश्चन 1-2 नंबर में आ सकते हैं। और 2 लाइन के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस, ये परीक्षा में 100% 8 नंबर में मिलना ही मिलना है, 8 में या 5 में। तो इसको जरूर तैयार करके जाएं। 2 तरीके की लाइन होती हैं, पैरेलल और स्क्यू लाइन, तो दोनों को ध्यान में रख के आज जरूर एक क्वेश्चन इसका जरूर लगा ले, एक पैरेलल का एक स्क्यू लाइन का। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। तो शुरुआत की 2 एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल और जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ चुके हैं, इतना अगर तैयार करके जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं आने वाला है। बेस थ्योरम के कुछ क्वेश्चन हैं 3-4 जो परीक्षा में आए हैं, उनको जरूर देख लें, क्योंकि अगर वो आ गए तो 5 या 8 नंबर में आएंगे। ठीक, तो इस तरीके से पूरा जो हमारी बुक्स हैं उनमें क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या आपको जरूर देखना है, वो एक बार समझ लें। एक बार सबका एक क्वेश्चन लगा लें। एक मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग में 100% मिलना है। रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे ही, उनको एक बार देख लें। इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन, इसका एक क्वेश्चन 5 या 8 में मिलेगा। प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन में है, ठीक, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर 5-8 में मिलेगा। 2 लाइन के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस, ये भी 5-8 में मिलेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग का ये भी 5-8 में मिलेगा। तो काफ़ी क्वेश्चन हैं हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन में हमको मिलने वाले हैं। ठीक, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, क्योंकि उसी में आपको चॉइस मिलनी है, बाकी कहीं चॉइस मिलनी नहीं है। तो जैसे 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब जैसे 7 के 2 पार्ट होते हैं, करना 1 पार्ट होता है, 8 में भी 9 में भी ऐसे ही होता है। मान लीजिए आपको दोनों पार्ट आते हैं, तो आपको ये सोच के डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, छोटा है, कम समय लगेगा, कम से कम उसमें गलती होगी और हम आसानी से लगा लेंगे। ठीक, ये नहीं कि पहला आता है दूसरा आता है तो पहला लगा दिया। ये आपको सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा, ताकि पेपर हमारा समय के अंदर ख़त्म हो जाए। और पेपर करना और नंबर पाना, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो जितना अपने हाथ में है उतना हम कर सकते हैं। अच्छी से अच्छी कॉपी लिखें, बिल्कुल रिलैक्स होके रहें, बिल्कुल हाइपर होने की जरूरत नहीं है। समय का ध्यान रखते हुए पेपर करेंगे। जितना आपने पढ़ा है अपने आप पे विश्वास रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। जितना आपने पढ़ा है, साल भर तैयारी करी है, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। बस गलत नहीं होने चाहिए एट द टाइम, क्योंकि अगर गलत हो गए तो फिर आप वही अफसोस मनाएंगे, अरे हमें आता तो था लेकिन हम लगा नहीं पाए। तो सबसे पहला है खुद पे भरोसा जरूर रखें, जल्दबाजी में गलती ना करें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहें। हमसे क्वेश्चन लगेगा, पेपर अच्छा आएगा, हम 100 मार्क्स लेकर आएंगे, यही मुझे कहना है। तो आप अपने पे अपने पे भरोसा रखेंगे तो 100% आपको 100 मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मेरा आप पे भरोसा है, आपको अपने पे भरोसा रखना चाहिए। ऑल द बेस्ट। कल शाम को हम लोग 6 बजे फिर से एक बार ऑनलाइन होंगे और आप अपना अनुभव बताइएगा कि एग्ज़ाम पेपर कैसा हुआ और कितने मार्क्स आपको उसमें से मिलने वाले हैं। यानी अपना मूल्यांकन स्वयं करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।